और तंत्र ये गिली गिली भूस वाला तंत्र नहीं है, यह है ओरिजिनल तंत्र। इसको करोगे ना, देखना चेंज हो जाओगे। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिन हो गया, मैं थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा हूँ। डिसिप्लिन में हूँ, क्या बोला तूने? मम्मी पापा घर में नहीं है, तो सब कुछ संभाल के ऑफिस का काम करके पढ़ाई करके आप लोगों से बात करना नहीं हो पा रहा है मेरे से। कैसे भी होगा, हर वक्त ही काम रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज है रामनवमी। राम राम, जय श्री राम। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पता है मेरा गुरु भाई क्या बोले? नहीं। सागर भाई आप तो ध्यान सिखा रहे हो, वो अच्छा बात है। बाकी सारे इन्फ्लुएंसर मामा अर्थ का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन उनके सर पे एक भी बाल नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा वैसे ना हो जाए। और ये सुन के मेरा मोए मोए हो गया। हाँ, कभी कभी मेरा भी ध्यान अफेक्टेड हो जाता है कंटेंट के चक्कर में, कैसे आपको अच्छा डिलीवर करूं। पता है मेरा जो पुराना वीडियोस है, अगर आप वो सब देखोगे, देखना मैं कितना डेडिकेटेड था। लेकिन धीरे धीरे करके इतना टेंशन सर में हो जाता है ये कंटेंट क्रिएशन में, आप बिलीव नहीं करोगे, फेक करना पड़ता है यार में। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र। आज से मैं पढ़ाई करूंगा ओशो के दिया गया प्रवचन से लिखा गया है विज्ञान भैरव तंत्र। चलो उसका पढ़ाई करते हैं। और अभी बज गया है लगभग रात के 10, तो चलो बिना देरी के सोने से पहले कुछ अच्छा चीज सीखते हैं और सो जाते हैं। चलो बैठ के विज्ञान भैरव तंत्र स्टार्ट करते हैं। मैं आज पढ़ता हूँ, आप सुनो। पढ़ने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आ जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, यह दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसीलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। समझ रहे हो? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या समझाऊं। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो, तब उपाय, विधि महत्वपूर्ण हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे को पूछोगे कि मैं ये सब कैसे कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं सब कुछ कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो इधर जब आप कैसे में प्रश्न पूछेंगे, तब विधि और उपाय में आएगा। और तंत्र ये गिली गिली भूस वाला तंत्र नहीं है, यह है ओरिजिनल तंत्र। इसको करोगे ना, देखना चेंज हो जाओगे। तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द, जो पारगामी के लिए कहा जाता है। इसीलिए शिव को भैरव और देवी को भैरवी, वे जो समसत दैवत के पार चले गए हैं। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड इज शिवास प्रिंसिपल, तो दोनों मिलके सबके पार चले गए हैं। अब सुनो, पार्वती शिव जी को पूछ रहे हैं एक एक करके सब क्वेश्चन। सुनो सब ध्यान से। आपका सत्य रूप क्या है? यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है? इस बीज क्या है? विषभ चक्र की धुरी क्या है? यह चक्र चलता ही रह जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह। इसका मध्य बिंदु क्या है? अचल केंद्र कहाँ है? रूपों पर छाए, लेकिन रूपों के परे यह जीवन क्या है? ऐसे क्वेश्चन सब पूछे। फिर इधर ओशो स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रवचन, सुनिए ध्यान से। लेकिन संशय कैसे निर्मूल होगा? किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो कि मन की संशय दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन ही नहीं मिटता है, संशय कैसे निर्मूल होगा? देखना, बहुत बार आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को बुरे नजर से देखते हो और संशय करते हो। ये क्यों होता है पता है? खुद को भी आप देखते हो। ये मन ही आपको खेल रचाता है, इधर उधर, इस तरफ उस तरफ, हर जगह पे एक क्वेश्चन। हालांकि अच्छा है क्वेश्चन, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन। और इस मन को मिटाने के लिए ये सब तंत्र है। भैरव के करीब होने पर मन मिट जाता है। शिव उत्तर देंगे। इनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन। लेकिन तुम उन्हें आधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण है। उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ा जा सकता। शिव जी जो 112 विधि बोले हैं, उसमें एक भी और विधि नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। वह सर्वांगीण है, संपूर्ण है और अंतिम है। यह सबसे प्राचीन और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक करके हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक ही यंत्र की तरह काम में लाओ।
मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान पैदा मत करो। तुम अपने पुराने ज्ञान, पुरानी जानकारियों को एक किनारे कर दो, उन्हें अलग ही कर दो। वे रास्ते की धूल भर तो है। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सचेत मन से करो, लेकिन तर्क को हटा के करो। समझ रहे हो? ये जितना भी विधियां हैं, इसको हम साक्षात्कार करेंगे एक एक करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन तर्क को दिमाग से हटाकर। तर्क मतलब जैसे देखे हो ना, वकील लोग कुछ भी बोलते हो तो उसके ऊपर वो स्टार्ट हो जाता है। पहले आपके इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन। इतना नहीं सोचना है, जो सुन रहे हो बस उसको करना है। ये विधियां हैं, ये कोई आंसर नहीं है, बस इसमें उतरना ही है हमको। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सचेत मन है। वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है। सचेत नहीं रहते हो तुम तब यहाँ हो ही नहीं। देखो, इधर से स्टार्ट हो रहा है अभी क्लाइमैक्स। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है, वे ठीक वैसे हिंदू ही नहीं है जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता है। रेडियो टेलीविजन ईसाई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की इजात अवश्य है, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं है। ये जो विधि है हिंदू के है, लेकिन ये हिंदू नहीं है। इसीलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत ही नहीं है। तुम स्वयं ही मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो, तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही संपूर्ण प्रयोग होगा और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीरों में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का साहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत ही काफी है। एक मुसलमान भी इसको प्रयोग कर सकता है, वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वो पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही जैन इसका साधना में उतर सकता है, बौद्ध इसके साधना में उतर सकते हैं, एक ईसाई इस साधना में भी उतर सकता है। वे जहां है, तंत्र उन्हें आप्त काम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हो, तंत्र सहयोगी होगा। समझ रहे हो? ये जो विधि है, ये किसी का धर्म नहीं देखता है। जैसे कि ये लैपटॉप को कोई क्रिश्चियन ने इन्वेंट किया था, लेकिन ये लैपटॉप क्रिश्चियन नहीं है। इसको एक हिंदू भी यूज कर सकता है, मुस्लिम भी यूज कर सकता है और सारे रिलीजन यूज कर सकता है। ठीक वैसे ही ये जो 112 विधियां हैं, इसको सब यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आज के वीडियो से मैं विदाई लेता हूँ। आज के लिए मैं 2 पेज पढ़ा विज्ञान भैरव तंत्र के, कुछ नया सीखा आज इधर से। नींद भी लग रहा है, 11:30 बज चुका है। सोते हैं, फिर सुबह सुबह उठ के रेगुलर रूटीन में लगना पड़ेगा। चलिए, बाय 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 बाय।